नमस्कार मित्रों। द स्वदेश में आपका स्वागत है। जैसी स्थिति मुर्शिदाबाद में इस समय बनी हुई है, वह पूरे तरीके से ममता सरकार की नाकामी है। वहां पर जो दंगे की स्थिति बन चुकी है, जैसी अराजकता वहां पर फैली हुई है, यह साफ तौर पर दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी अब राज्य को नियंत्रित करने में अक्षम साबित हो रही हैं। लगातार उनके लिए ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि अब वह बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। एक सशक्त प्रशासक की छवि उनकी बनी हुई थी, लेकिन वह छवि धीमे-धीमे अब टूट रही है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। माना जा रहा है कि लगभग 500 लोग वहां से पलायन कर चुके हैं। स्थिति काफी गंभीर है और केंद्र सरकार भी यहां पर कुछ करते दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में राज्य और केंद्र दोनों सरकारों से यह सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति आखिर बनी क्यों? जिस समय यह कहा जा रहा था कि वक्फ बिल के बाद कई सारे ऐसे तत्व होंगे जो कि देश का माहौल खराब करने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे में आपको उन क्षेत्रों को चिन्हित करना चाहिए था जो संवेदनशील थे, जहां पर समस्याएं हो सकती थी, जहां पर ऐसी ऐसी स्थिति आ सकती थी कि वहां पर पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ सकता है। तो फिर आपने पहले से ही वहां पर प्रशासन को क्यों नहीं भेजा? वहां पर यह स्थिति क्यों बनी कि समुदाय आपस में भिड़ने लग गए और फिर वहां से पलायन शुरू हो गया? ममता सरकार लगातार ऐसे चीजों पर घिरते चली आई है। टीएमसी के ऊपर पहले भी आरोप लगे हैं कि वह तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर करती है और बंगाल और असम की स्थिति वैसी बनी भी है, जिस तरीके से बांग्लादेश से यहां पर लोग पहुंचे हैं और धीमे धीमे कर कर वह क्षेत्रों को नियंत्रित करते जा रहे हैं। यह साफ तौर पर बंगाल की सरकार, केंद्र की सरकार, असम की सरकार सबके लिए चिंता का विषय है और उनकी अक्षमता का सबूत भी है कि बांग्लादेशी कैसे भारत में इतने अधिक मात्रा में आकर यहां पर स्थापित हो चुके हैं कि अब वह देश में लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। सरकार को सोचना पड़ेगा। ममता बनर्जी सरकार यहां पर शांत बैठी हुई है, वह कुछ भी करते दिखाई नहीं दे रही है। कारण यह है कि हम यहां पर जो भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई राजनीतिक फायदा देखने का प्रयास करते हैं कि हमें क्या राजनीतिक फायदा यहां पर इससे हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हम हमेशा वह साइड चुनते हैं जहां से हमको अधिक वोट मिलते हैं। अब ममता सरकार को यह लग रहा होगा कि अगर हम यहां पर जो लोग हिंसा कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ हम यहां पर खड़े हो गए, हम उनके अगेंस्ट यहां पर एक्शन ले लिए, तो क्या पता हमारा वोट यहां पर कम हो जाए। पर क्या इस वोट बैंक के लिए वह लोगों की हत्या होने देंगे? सरकार को इस विषय पर सोचना पड़ेगा। वैसे भी जैसी स्थिति ममता बनर्जी के लिए इस समय बन रही है, एक समय लग रहा था कि वह इंडिया गठबंधन को लीड करेंगी, पर वर्तमान स्थिति उनके लिए ऐसी है कि अब वह इंडिया गठबंधन को लीड करते नहीं दिखने वाली। अब कोई भी यह बात नहीं कहेगा कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जाना चाहिए। कई सारे ऐसे मुद्दे हुए हैं जहां पर यह साफ दिख रहा है कि ममता बनर्जी की वह शक्ति अब यहां पर कमजोर पड़ रही है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं यहां पर। पहले तो ममता बनर्जी की छवि पे सबसे बड़ा डेंट लगा था आरजी कर में, जो वहां पर महिला डॉक्टर के साथ रेप का केस हुआ था। और जैसे उस पूरे प्रकरण को ममता सरकार ने डील किया, वह साफ तौर पर दर्शा रहा था कि वह इस मुद्दे को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। वह मुद्दा शांत नहीं हुआ था कि अचानक से पता चलता है कि 25,000 शिक्षकों की भर्ती सही तरीके से नहीं की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी भर्तियों को रद्द कर दिया। अब सीधे तौर पर है कि अगर 25,000 लोग अचानक से बेरोजगार हो जाएंगे, तो सरकार की छवि पर तगड़ा डेंट तो लगने वाला है। ममता बनर्जी सरकार इस चीज से घिरती नजर आ रही थी कि आपके द्वारा दी गई नौकरियों में पूरे तरीके से पारदर्शिता नहीं बरती गई थी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन भर्तियों को यहां पर रद्द कर दिया। फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के अंदर आंतरिक कलह भी सबके सामने आ गई, जब महुआ मोइत्रा, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद यह लड़ते पाए गए और यह झगड़ा सड़कों पर आ चुका था। एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात की जाने लगी और वहां पर भी ममता बनर्जी एक कमजोर शासिका के तौर पर दिखाई दे रही थी। क्या जैसी स्थिति ममता बनर्जी के समय बंगाल में बनी हुई है, क्या उन सब चीजों को छुपाने के लिए यहां पर यह जो दंगे हो रहे हैं इनको रोका नहीं जा रहा है? सरकार से सवाल तो बनते हैं और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा।
तो ममता बनर्जी सरकार वर्तमान समय में जिस तरीके से बंगाल को नियंत्रित कर रही हैं, वह उनके लिए ही समस्या खड़ी कर देगा। अगर उनको लग रहा है कि वह वोट बैंक पॉलिटिक्स कर कर अपनी राजनीति को आगे साध पाएंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। एक दौर पे वहां पे वाम दलों को भी ऐसा लगता था। तब यही ममता बनर्जी एक छात्र नेता के तौर पर उभरी थी और उन्होंने बंगाल को लीड किया और कहा कि यहां पर हम सत्ता स्थापित करेंगे। लेकिन फिर हुआ क्या? ममता बनर्जी भी उसी तरह की राजनेता बन गई जैसे एक दौर पर वाम दल हुआ करते थे। आज बंगाल की स्थिति काफी दयनीय हो चुकी है। हम आर्थिक स्तर की बात करें, शैक्षिक स्तर की बात करें, सामाजिक स्तर की बात करें, हर तरफ यही देखने को मिलता है कि बंगाल अब पूरे देश में नीचे दिखाई देता है। हर चीज में वह लास्ट में है। कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसपे बंगाल एक दौर पर अग्रणी हुआ करता था। आप अगर भारत में देखेंगे तो जो रेनेसां, जो पुनर्जागरण हुआ था, वह पुनर्जागरण बंगाल से ही हुआ था। भारतीय आजादी का बिगुल भी बंगाल से ही फूटा था। भारत में जो भी चीजें शुरू हुई, उन सबका केंद्र बंगाल हुआ करता था। लेकिन क्या वर्तमान समय में बंगाल इन सभी चीजों का केंद्र है? तो आपका जवाब आपके सामने होगा कि नहीं। किसी भी चीज में वर्तमान समय में बंगाल अग्रणी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। क्या यह एक दिन में हुआ? नहीं। इसके पीछे बहुत सारे यहां पर बहुत दशक लगे हैं। तीन ही पार्टियों ने यहां पर अपनी सत्ता स्थापित करी है, कांग्रेस, वाम दल और टीएमसी। और इन तीनों पार्टियों ने धीरे धीरे करके बंगाल को खत्म कर दिया। और यहां पर ना आप इंडस्ट्री देखेंगे, ना आप शिक्षा के स्तर को देखेंगे, और वहां का सामाजिक ताना बाना तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब वहां पर राज्य सरकार कैसे इसको नियंत्रित करेगी, यह भी अब चिंता का विषय है, क्योंकि ममता बनर्जी इस विषय पर कुछ भी नहीं बोल रही। सवाल केंद्र सरकार के ऊपर भी उठ रहे हैं। कारण यह है कि बंगाल में जब हिंसा हो रही है, उस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार यहां पर क्या कर रही है? क्या केंद्र सरकार केवल लॉ बनाने का ही एक टूल रह गई है? क्या देश की जनता के प्रति उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? वह लॉ बनाकर बस साइड हट जाना चाहते हैं? अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। क्या वह मुर्शिदाबाद में हो रही स्थिति के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या उनसे यहां पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपके रहते यह स्थिति क्यों बन रही है? अगर राज्य सरकार इस स्थिति को नियंत्रित करने में अक्षम साबित हो रही है, तो एक केंद्र सरकार के रूप में आपको वह स्टेप लेने चाहिए जिससे कि मुर्शिदाबाद में शांति की स्थापना हो सके। देश का गृह मंत्री अगर यह कहता पाया जा रहा है कि राज्य सरकार हमको फेंसिंग करने से रोक दे रही है, तो यह आपकी अक्षमता का सबूत है कि आप यहां पर सही तरीके से ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के दौर पर देश की जनता को बलि नहीं चढ़ाया जाता। देश के लिए काम करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ की सरकारें इन जिम्मेदारियों से बचते हमको नजर आ रही हैं। स्थिति नियंत्रित हो सकती थी अगर समय से पहले राज्य और केंद्र सरकारें जीत जाती। यह दोनों सरकार यहां पर शांति से बैठी रही, जो हो रहा था उसको होने दिया गया। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब सब चीजें काबू से बाहर हो चुकी हैं। और रही सही कसर तो यहाँ के नेताओं के भाषण पूरे कर दे रहे हैं। जैसा ज्वलंत भाषण वह दे रहे हैं, वह केवल आग में घी का ही काम कर रहा है। हर कोई यह चाहता है इन दंगों के सहारे अपने राजनीतिक स्वार्थ को सिद्ध किया जा सके। और इस राजनीतिक स्वार्थ का असर पड़ रहा है देश की जनता पर, क्योंकि देश की जनता लगातार इस आग का शिकार हो रही है। और बंगाल को भी सोचना पड़ेगा, क्या वह अपनी राजनीति में केवल हिंसा को ही देखना चाहते हैं? 75 साल की आजादी में सरकारें किसी की भी रही हो, बंगाल केवल हिंसा की आग में झोंका गया है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे से जो ये हिंसा शुरू हुई है, यह आज तक बदस्तूर जारी है। कोई भी सरकार इसको नियंत्रित नहीं कर पाई है। अगर हम नक्सलवाद की बात करें तो नक्सलवादी हिंसा भी बंगाल से शुरू हुई, राजनीतिक हिंसा भी बंगाल से शुरू हुई। कभी कांग्रेस वह काम करती थी, फिर वाम दलों ने वही काम किया, और अभी टीएमसी भी यही काम कर रही है।
तो विचार करना पड़ेगा ममता बनर्जी को कि एक दौर पर वह सशक्त प्रशासक जानी जाती थी। 2021 में उनके खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन फिर भी वहां की जनता ने उनको चुना। उनके पास मौका था एक ऐसा प्रशासन देने का जो कि इस देश के लिए एक एग्जाम्पल बनता, एक नजीर बनता। वह खुद को चाहती हैं कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समकक्ष देखे जाएं, लेकिन उस समकक्षता के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा, उन्हें वह मॉडल देना पड़ेगा जिस मॉडल के लिए नरेंद्र मोदी ने अपने आप को यहां पर रिप्रेजेंट किया, और उस गुजरात मॉडल के सहारे वह देश के प्रधानमंत्री बन गए। आपको भी बंगाल मॉडल देने के लिए पूरे 15 साल मिले हैं, लेकिन आप वह सभी काम करने में अक्षम दिखाई दे रही हैं। कई सारे मुद्दों पर घिर चुकी हैं, हर कोई आपके खिलाफ यहां पर बात कर रहा है। ऐसे में आपको एक सशक्त प्रशासिका के तौर पर यहां पर सामने आना चाहिए, इस मुद्दे को यहां पर सॉल्व करना चाहिए कि आखिर यह हिंसा मुर्शिदाबाद में क्यों हो रही है। तो दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।